हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 5 उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन किया है, आयोटा और इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। देखो, हमने बहुत सारे नंबर्स स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 में सीखे हैं। ओके, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ओके, ये सब कुछ हमने सीखा है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर होते हैं, पहली बार आप सीख रहे हो ये टॉपिक। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ओके, ये बताया आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स यानी कौन से नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ओके, मैंने आपको स्टैंडर्ड 9 का वीडियो भी सेंड किया है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार वापस उस वीडियो को देख ले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन नंबर इज in the form of a plus bi। अगर कोई नंबर आपको a प्लस बी आई यानी आयोटा, a प्लस बी आयोटा ये फॉर्म में है अगर कोई नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, a प्लस बी आई, उसको थोड़ा हम डीपली समझते हैं। a प्लस बी आई, अच्छा, बहुत सारे टीचर इसको a प्लस आई बी भी लिखते हैं। आप देखो, बी आई लिखो या आई बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस फॉर्म में अगर नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर ए और बी क्या है, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मान लो कि मैं ए की वैल्यू 5 ले लेता हूं, तो 5 रियल नंबर है, प्लस बी आई, बी की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, और आई तो क्या है, आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और b की वैल्यू कितनी है 3। और हमने क्या देखा था कि a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b क्या है, रियल नंबर है। ओके, तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बताऊं, ध्यान से देखो, मान लो कि आपने a की वैल्यू √2 रखी, प्लस b की वैल्यू √3 और आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, रियल नंबर है। √2 रैशनल नंबर में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, √3 इरेशनल नंबर में आता है। यानी रियल नंबर्स आपके ए और बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा, एक और बता दें, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो कि a इज इक्वल टू आपने ले लिया -3 और b इज इक्वल टू आपने ले लिया -4, तो a की वैल्यू कितनी होगी, -3 प्लस b की वैल्यू -4 आयोटा, आई यानी आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस, है वो रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ओके, तो z, तो ये पूरा एक आपका फॉर्मेट बन गया कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, इफ a एंड b आर रियल नंबर्स देन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। a और b क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, आप a की वैल्यू मान लो कि आपने फ्रैक्शन वैल्यू रखी 2/3, a की वैल्यू आपने कितनी रखी 2/3, प्लस b की वैल्यू रखी आपने 4/7, आयोटा अपनी जगह पर। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि a और b आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, मान लो कि आपने a की वैल्यू 0 रखी और b की वैल्यू 3 रखी आपने, तो a की जगह पर 0 प्लस बी आई, b यानी 3i, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3i। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। तो a 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप b की वैल्यू 0 लगाते हो, चलो a की वैल्यू मैंने 5 ले ली, प्लस b की वैल्यू 0 इंटू आयोटा, तो 0 इंटू आयोटा तो क्या हो जाएगा, 0, और ये तो 5 हो गया। तो ये तो सिर्फ क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, यानी ये तो ये फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में तो आया ही नहीं। तो
तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, a प्लस बी आई, यानी a कैन बी जीरो, a जीरो हो सकता है बट b इज नॉट जीरो, b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, राइट, ओके, क्योंकि फिर वो जीरो आई हो जाएगा और आयोटा ही निकल जाएगा, ओके, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, ओके, इसको आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4, ओके, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया आपका, b इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है a, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ओके, a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, ओके। ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछ लिया कि भाई रियल पार्ट ऑफ द z क्या है, तो 3, रियल पार्ट कितना है z, रियल पार्ट क्या होता है, a की वैल्यू, ओके, और ये जो b होता है, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ओके। तो ध्यान से देखो, यहां पर वापिस मैं क्लियर कर देता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई लिखो या i भी लिखो, बी आई, हम बी आई लिखेंगे, राइट। तो a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3/7 प्लस 4 आयोटा, ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी आई के फॉर्म में है, ये a और ये b, a प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस बी आई के फॉर्म में होगा। चलो, इसमें आपको पूछ लिया है कि रियल पार्ट कितना है, तो 3/7, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, यानी रियल पार्ट यानी a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और b को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3/7, यानी रियल पार्ट 3/7, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 4 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सम भी देखेंगे। तो आज के जो दोनों वीडियो है, पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इमेजिनरी क्वांटिटीज, और सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर होते हैं, और इसका a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और इंट्रोडक्शन, आपका कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर करें।